सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। मने हे केरा केरा व्हाट्सएप ग्रुप में माण्हू था अचनि भाई। मम्मी ये ग्रुपन मां कम नथी ना यार, तू घणे टाइम खां थी ट्राई करे त ॿियो छा कयां। सिंधियुनि जी ने हिकु वेबसाइट आहे resto.com, जिते हज़ारनि माण्हुनि रजिस्ट्रेशन कराई आहे। तो कराए न रजिस्ट्रेशन, घणी चार्ज आहे? रजिस्ट्रेशन फ्री आहे। ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी resto.com ते रजिस्ट्रेशन करायो बिल्कुल फ्री में, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। सर, लगातार टीओ के नेता ऐसा कह रहे हैं कि वो ओमी कालानी बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि वो बीजेपी में आए। उनके लिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके वरिष्ठ नेताओं के साथ कुछ बातचीत शुरू है। तो वरिष्ठ नेताओं से बातचीत चालू है, तो उसकी जानकारी वरिष्ठों को ही होगी। नमस्कार। उल्लासनगर महापालिका के होने वाले चुनाव को देखते हुए अब शहर की राजनीति में हलचल बढ़ चुकी है। मंगलवार को पैनल 17 के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्व नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यह प्रवेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की उपस्थिति में हुआ। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान इन दिनों लगातार उल्लासनगर के दौरे कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वे स्वयं उल्लासनगर की राजनीति पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मंगलवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के तहत रविंद्र चौहान उल्लासनगर पहुंचे थे और शाम को कैंप 5 स्थित पूर्व नगर सेवक दादा सतराम दास जेसवानी के निवास पर पहुंचे। इस मौके पर दादा सतराम दास जेसवानी, रवि जेसवानी, जीतू जेसवानी और महादेव बगाड़े ने बीजेपी का दामन थामा। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने उन्हें पार्टी का मफलर पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। आपको बता दें, जेसवानी परिवार का उल्लासनगर की राजनीति में मजबूत दखल रहा है, जहां परिवार का कोई न कोई सदस्य लगातार नगर सेवक चुना जाता रहा है। वहीं महादेव बगाड़े की धर्मपत्नी भी वर्ष 2017 में पैनल 17 से नगर सेविका चुनी गई थी। इस अवसर पर आमदार कुमार एलानी, शहर अध्यक्ष राजेश वदरिया, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, जमनू पुरसवाणी, महेश सुखरमाणी, प्रकाश माखीजा, किशोर ओनवाड़ी, अमर लुंड, शेरी लुंड, अवी पंजाबी, मनोज साधनानी, अजीत सिंह लबाना, राजू जग्यासी, प्रशांत पाटिल, कपिल अरसुल, मनीष हिंगोरानी, मंडल 5 के अध्यक्ष बंटी कुर्सेजा समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। वहीं शहर अध्यक्ष राजेश वदरिया ने दादा सतराम दास जेसवानी और महादेव बगाड़े को पक्ष में प्रवेश को लेकर उनको शुभकामनाएं दी। साथ ही वदरिया ने दावा किया है कि उल्लासनगर का अगला महापौर बीजेपी का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। आज उल्लासनगर में हमारे महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र चौहान जी के हाथों से दादा सतराम दास जेसवानी, रवि जेसवानी और जीतू जेसवानी और महादेव बगाड़े, इनका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ है। आगे आने वाली महानगर पालिका के चुनाव में इससे उल्लासनगर 5 में और 4 नंबर में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होगी और आने वाले समय में महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का। सर, लगातार टीओ के नेता ऐसा कह रहे हैं कि वो ओमी कालानी बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि वो बीजेपी में आए। देखिए, अगर उनको आना है तो किसी ने रोका नहीं, और उनको आना नहीं है तो बहाने हजार है। तो बीजेपी में उनके लिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके वरिष्ठ नेताओं के साथ कुछ बातचीत शुरू है। तो वरिष्ठ नेताओं से बातचीत चालू है, तो उसकी जानकारी वरिष्ठों को ही होगी। बगाड़े जी, आज आपका बीजेपी में पक्ष प्रवेश हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। आज तक मैंने जो पढ़ा है या जो अनुभव किया है,
उसमें महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो सबसे बड़ा सम्मान है तो वो बगैर कांग्रेस की सरकार ने किया है। बाबा साहब का सबसे बड़ा एक सपना था कि उनके हयात में ही ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, इसके लिए ओबीसी आयोग का गठन हो। उनके समक्ष डॉक्टर कालेलकर का आयोग स्थापित हुआ था और उसको नेहरू जी के समक्ष रखने के बाद भी उसकी अमल बजावनी करने के लिए नेहरू जी ने कम से कम जब तक मोरारजी देसाई की सरकार आई नहीं उस तक वहाँ पे डिबेट भी नहीं हुआ और उसकी अमल बजावनी भी नहीं हुई और वैसा का वैसा ही वो जो आयोग है ऐसे ही पड़ा रहा था। और उसके बाद में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आई उन्होंने वापस एक मंडल आयोग की स्थापना की और वो सिफारिश उन्होंने मोरारजी देसाई के समक्ष रखी। तब तक उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था और उसके बाद में वापस जब वीपी सिंह जी की सरकार आई उस वक्त मंडल कमीशन लागू किया गया था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ वीपी सिंह जी को थी। भले उनकी सरकार गिरे लेकिन एक ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो देने का प्रयास बगैर कांग्रेसी सरकार ने किया है। उसके बाद में जो हिंदू मिल पे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो स्मारक बन रहा है वो स्मारक की जो जमीन है सबसे पहला वो प्रस्ताव आदरणीय उस वक्त के अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके समक्ष और उनके ही प्रयासों से वो प्रस्ताव को मान्यता मिली है और वो जमीन पूरी की पूरी उनके ही प्रयासों से आम्बेडकर जी के स्मारक के लिए मिली है। ये सब बातें बहुत सारी बातें हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ बाबा साहब के नाम का एक उपयोग किया है और जो गैर कांग्रेसी जितनी भी सरकार आई है उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर जी का सम्मान किया है। ये सब कार्य से प्रेरित होकर मैं आदरणीय मोदी जी का, देवेंद्र फडणवीस जी का और हमारे प्रांताध्यक्ष रविंद्र चौहान जी का एक नेतृत्व मानते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी आप अजीत पवार गुट से नगर सेवक रहे थे? नहीं, मैं अजीत पवार गुट का नहीं हूँ। मैं शरद पवार साहब के पार्टी से जब अखंड पार्टी थी उस वक्त 2017 में घड़ियाल निशाने पे नगर सेवक था। उसके बाद में जब अजीत पवार जी ने पार्टी खोली तो मैं अजीत पवार जी के साथ में गया नहीं। निशान तो अजीत पवार साहब के पास नहीं, उस वक्त मैं चुन के आया था, उस वक्त शरद पवार जी के साथ में था। जब अजीत पवार जी के पास गया तो मैं कहीं भी राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट के प्लेटफॉर्म पे नहीं था। मेरी इच्छा नहीं थी जाने की, मैं तटस्थ रहा, घर में बैठा रहा। यहाँ जो स्थानिक नगर सेवक थे अजीत पवार घर से, तो आप तो उनके साथी रहे हो, काफी साथ में काम ही कर रहे हो अभी तक दोस्ती है यार। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।